हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MBGI। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर में इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम के बारे में बताऊँ। पुष्पक्रम क्या होता है? पीछे जैसे आपने पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा, उसी तरह से पुष्प भी एक पौधे का भाग है। तो उन्हीं पुष्पों की जो व्यवस्था है उसी को हम पुष्पक्रम के नाम से पढ़ते हैं। पुष्पक्रम का मतलब होता है द फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लोरल एक्सिस, यानी किसी भी पौधे में पुष्प अक्ष पर पुष्पों के व्यवस्थित होने का जो क्रम है, इसे हम कहते हैं पुष्पक्रम। अब ये पुष्पक्रम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार कहलाता है रेसिमोस, जिसको हिंदी में कहेंगे असीमाक्षी। और दूसरा प्रकार है साइमोस, जिसको कहते हैं ससीमाक्षी। अब इन दोनों में क्या अंतर है उसी को आपको समझना है। जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ये इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें जो पौधे का मुख्य अक्ष है वो लगातार वृद्धि करता रहता है, और जब तक वो वृद्धि करता रहता है उस पर पुष्पों की बनने की प्रक्रिया शुरू रहती है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा पुष्प बनते चले जाते हैं, यानी लगातार उस पर पुष्प बनते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक एपिकल बड प्रेजेंट होती है। तो जो ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है यानी असीमाक्षी पुष्पक्रम है, इसमें जो मुख्य पुष्पअक्ष है उसके शीर्ष भाग पर एपिकल बड होती है, जो लगातार डिवीजन करके अपनी सेल्स की काउंट इंक्रीज करती रहती है। इसीलिए जो फ्लोरल एक्सिस है वो लगातार बढ़ता रहता है, और जितना वो बढ़ता रहता है उस पर उसी तरह फ्लावर्स की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो इस पर फ्लावर लगते हैं उनका एक पैटर्न होता है। जो सबसे पहला फ्लावर होता है वो साइज में बिगर होगा, बड़ा होगा और ओल्ड माना जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं फ्लावर का साइज छोटा होता चला जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट यहाँ पाया जाता है इसे कहा जाता है एक्रोपीटल सक्सेशन। तो ये एक्रोपीटल सक्सेशन ये रेसिमोस यानी असीमाक्षी पुष्पक्रम की विशेषता है। हिंदी में इसी को कहें अग्राभिसारी पुष्पक्रम या पुष्प विन्यास। तो ये एक्रोपीटल सक्सेशन असीमाक्षी में पाया जाता है, और इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए एक दो एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। जैसे मस्टर्ड यानी सरसों है, इसी तरह रेडिश है यानी मूली है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें ये असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप पर, साइमोस या ससीमाक्षी। साइमोस में थोड़ा सा मस्टर्ड और रेडिश ये दो में एग्जाम्पल हैं रेसिमोस टाइप के। इसके बाद सेकेंड टाइप पे आते हैं साइमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में इससे थोड़ी भिन्नता होती है। इसमें क्या होता है, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है उस पर एक फ्लोरल बड पाई जाती है, और वो फ्लोरल बड जैसे ही फ्लावर में कन्वर्ट होती है एक्सिस की ग्रोथ एंड हो जाएगी, यानी फिर आगे उसकी कोई ग्रोथ नहीं होनी। अब अगर उसको आगे ग्रोथ करनी है तो उसमें नीचे से एक लैटरल ब्रांच बनेगी, वो भी तभी तक ग्रोथ करेगी जब तक उस पर फ्लावर डेवलप नहीं हो जाता है। जैसे ही फ्लावर बनेगा उसकी ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह और आगे ग्रोथ करनी है तो इससे फिर आगे एक ब्रांच डेवलप होगी, और उसके ऊपर जब तक फ्लावर नहीं बनेगा तब तक ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर ग्रोथ लिमिटेड है, इसीलिए इसको सीमित अक्ष वाला पुष्पक्रम या साइमोस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एपिकल बड है वो फ्लोरल बड में कन्वर्ट होके फ्लावर बना देती है। इस तरह एक्सिस की ग्रोथ खत्म हो जाती है, और इसमें
जो पुष्प हैं वो लिमिटेड काउंट में बनते हैं, यानी हर एक्सिस पर या हर ब्रांच से केवल एक फ्लावर ही बनता है, इसीलिए इसको साइमोस टाइप में रखा जाता है। और यहाँ जो फ्लावर का अरेंजमेंट है इसको बेसिक पीटल सक्सेशन कहते हैं। तो ये बेसिक पीटल सक्सेशन ये साइमोस टाइप की क्वालिटी है, और ये इन प्लांट में मिलता है। तो इसमें भी आप जैसे जैस्मीन है, हिमेलिया है, ये कुछ प्लांट के नाम है जहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। तो ये पुष्पक्रम रिवाइज करके तैयार कर लें और इसको ध्यान रखें। धन्यवाद।